गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ट्रैवल मस्ती। और आज एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप, क्योंकि वीकेंड है और टाइम है आगे नहीं छोटे से ट्रैवल का। अब ट्रैवल छोटा हो या बड़ा, डेस्टिनेशन डजंट मैटर, इट्स जस्ट द ट्रैवल विच मैटर्स। तो चलते हैं एक छोटे से ट्रैवल पर और देखते हैं आज के ट्रैवल में क्या है, रोड कंडीशंस, क्राउड और क्या क्या चीज़ें हैं। कैप्शन में आपने देख ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो घर से निकले थोड़ा सा लेट, सुबह का टाइम है, अराउंड 9:30 बजे हैं और वेदर ठीक है। टेम्परेचर इज़ अराउंड 32 डिग्रीज बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सा रेनफॉल होगा, बट देखते हैं कि बारिश हमें मिलती है नहीं मिलती। हाँ जी, तो जो कैप्शन पढ़ के कंफर्म है या फिर जिन्होंने गेस किया है बिल्कुल सही है। हम चल रहे हैं पुष्कर और जयपुर से पुष्कर की डिस्टेंस अराउंड 100 किलोमीटर्स है और ये कवर करने में ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स का टाइम लगेगा। जल्दी नहीं है चलने की, आराम से चलते हैं और रास्ते एंजॉय करते हैं, क्योंकि हर ट्रैवल पे आपने सुना होगा, मेरा तो ये मानना होता है और ये कहना भी होता है, डेस्टिनेशन नॉट इम्पॉर्टेंट, एंजॉय द रूट, क्योंकि ट्रैवल का असली मजा सिर्फ रास्तों में है, डेस्टिनेशन पे जाके तो वो ख़त्म होना है। तो लेट्स एंजॉय द वेदर। धूप नहीं है, क्लाउडी है, बाहर तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है बट हाँ कार में इतनी नहीं लग रही है, तो अंदर से वेदर बहुत अच्छा लग रहा है। हम चलेंगे NH48 पर। NH48 इज स्ट्रेट टू अजमेर। फर्स्ट डेस्टिनेशन विल बी किशनगढ़, उसके बाद अजमेर। तो किशनगढ़ के बाद हम लेंगे पुष्कर बाईपास। अजमेर सिटी के अंदर अभी एंटर ही करेंगे। 2 रास्ते हैं पुष्कर पहुंचने के, एक तो आप ले सकते हैं पुष्कर बाईपास और दूसरा रास्ता अजमेर सिटी के अंदर से होगा। तो ऑल तो देखते हैं आगे रास्ता कौन सा बेटर मिलता है, तो चलते हुए देखते हैं, रास्ता एंजॉय करते हैं। सेल्फ ड्राइव ट्रैवल से पहले इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फ्यूल। कार में फ्यूल लेवल लो शो कर रहा था, तो एक बार पहले फ्यूल ले लेते हैं और एयर प्रेशर भी चेक करवाएंगे, उसके बाद निकलते हैं अपने ट्रैवल पे। और इतनी देर आप क्या करेंगे, अगर वीडियो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो और फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, फ्यूल हो गया चेक, टायर प्रेशर चेक हो गया और आगे चलते हैं। आप ट्रैवल स्टार्ट करते हैं NH48 पे। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, तो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो लेट्स गो। अदर हाईवेज की तरह NH48 पर अजमेर की तरफ जब जाते हैं तब भी अगेन स्पीड कैमरास इंस्टॉल्ड हैं और स्पीड लिमिट है कार के लिए 80, तो अपनी स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। अगर स्पीड लिमिट से ज़्यादा होगी तो ऑनलाइन चालान अपने आप घर पहुंच जाएगा। तो टाइम हो गया सुबह के 11 और हम पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट किशनगढ़ के पास। थोड़ी ही दूर पर है पुष्कर, तो रास्ते एंजॉय करते हुए चलते हैं। खाने के ऑप्शंस की बात करें तो NH48 पे खाने के बहुत ऑप्शंस हैं। हर 1 किलोमीटर पे आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे और हर तरह का फूड भी अवेलेबल है।
तो खाने की कोई टेंशन नहीं है इस रूट पर। अगर आप किशनगढ़ आ रहे हैं किसी दूसरी सिटी से, राजस्थान के बाहर से या फिर इंडिया के बाहर से, और फ्लाइट ऑप्शन चाहिए, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा जयपुर, जहाँ जो यहाँ से है अराउंड 90 किलोमीटर्स। ऑल्दो किशनगढ़ में भी एक एयरपोर्ट है जो कि जस्ट यहाँ पर है, बट यहाँ पे फ़्लाइट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो पुष्कर जाने के लिए जो रास्ता है वो इन पहाड़ियों के बीच से जाता है, और ये जो पुष्कर लेक है, पुष्कर लेक भी अरावली की इन्हीं पहाड़ियों से घिरी हुई है। पुष्कर धार्मिक आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आजकल ये एक बहुत ही अच्छा नेचर के पास टूरिस्ट प्लेस भी बन गया है। और आप दो ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे ट्रैवल करने के। या तो आप ओवर डे ट्रैवल कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में पहुँच कर शाम तक आप ट्रैवल करके वापस पहुँच सकते हैं अगर आप नियर बाई सिटी से हैं तो। दूसरा, अगर आप नेचर के पास रहकर रियली इसको एंजॉय करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर आप स्टे करके, ओवरनाइट स्टे करके, और देन आप इन नेचर को फील करें। तो स्टे के लिए बेस्ट ऑप्शन ऑप्ट फॉर अ रिजॉर्ट, और यहाँ पर लग्जरी, सेमी लग्जरी एंड इकोनॉमिक सभी क्लास की रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं। ये है पुष्कर का मेला ग्राउंड, जहाँ पे पुष्कर फेयर लगता है और वो हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। अभी तो खाली है, पुष्कर मेला जो लगता है वो विंटर्स में होता है। सो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ पुष्कर के पास, पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के पास, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पहले, अराउंड 1.5 किलोमीटर्स पहले आपको कार रोक कर पार्क करनी पड़ती है, क्योंकि आगे जो है थोड़ा सा क्राउड भी है और रास्ता छोटा है, तो वहाँ पे कार ले जाना ठीक भी नहीं है। आगे शायद पार्किंग भी इतनी नहीं है पॉसिबिलिटीज़, तो ये एक स्पेस है जहाँ पे ऑफ सीजन में पार्क कर सकते हैं। मेला ग्राउंड के जस्ट आगे आपको दोनों एक साइड में पार्किंग मिलेगी, और ये पार्किंग स्पेस कुछ ऐसा है। ये है स्पेस जहाँ पे हमने पार्क की है। ये मैंने कार पार्क कर दी है यहाँ पे। पास में अदर कार्स भी पार्क हैं और गाय भी रेस्ट कर रही हैं। तो आगे का रास्ता वॉक करके चलते हैं। इस पॉइंट के बाद वॉक करके ही जाना होता है। अगर कार लेकर भी आते हैं तो इस पॉइंट से वॉक करके जाना होता है। तो इसलिए बेटर है कि कार ऐसी जगह पे पार्क करें जहाँ पे सेफ हो और स्पेस हो। यहाँ पे रोड पे दोनों साइड स्ट्रीट मार्केट, और मोस्ट अट्रैक्टिव मुझे जो शॉप लगी वो ये, जो कि पहाड़ों की याद दिलाती है। शंकर भगवान जय हो। तो पूरे रास्ते की रंग बिरंगी सजी हुई सुंदर दुकानें देखते हुए हम चल दिए आगे अपने रास्ते पर जो जाता है ब्रह्मा मंदिर की तरफ। और थोड़ी दूर पर चलकर हमें रास्ता मिलता है ब्रह्मा मंदिर का। तो ये जगह है, यहाँ से शुरू होता है ब्रह्मा मंदिर का एंट्री गेट, और यहाँ से आपको आगे जाना होगा। ब्रह्मा गायत्री का तीर्थ दुनिया में एक ही है। ले लो, रोज नहीं होगी दीदी लो। मत भगवान का है तो चढ़ाना हो तो आयो, भगवान के दरबार अपने हाथ से भोग लगाओ। अपने स्वाद का थाली, अपने जोड़े का थाली जाता है। ले लो, रोज नहीं होंगे। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस, और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के हम जाएंगे ऊपर। ये जो ब्रह्मा मंदिर है ये दुनिया में सिर्फ एक ही मंदिर है, और इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसे बना, क्या हुआ, सारी स्टोरी आपको बताऊंगा मंदिर दर्शन के बाद। अभी एक बार चलते हैं मंदिर के अंदर। अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, तो ट्राई करूंगा कि
जितना पॉसिबल है बना पाऊँ। तो आज हमारे साथ हैं कुशाल, जो आज के हमारे ट्रैवल गाइड, वो हमें जानकारी देंगे कि ब्रह्मा मंदिर पुष्कर सरोवर का प्राचीन महत्व क्या है, ये कैसे बने और इनके पीछे की कहानियाँ क्या है। तो मंदिर दर्शन के बाद कुशाल से जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन। गाइस मैं हूँ पुष्कर लेक पे और पुष्कर सरोवर में हमारे साथ में हमारे लोकल गाइड कुशाल, और कुशाल हमें बताएंगे पुष्कर लेक और ब्रह्मा मंदिर की हिस्ट्री और क्या, इनसे जानते हैं पूरी डिटेल्स। आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर, इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण कराया जो ऊपर स्थित है कलयुग के समय में 713 ईस्वी में। और ये भगवान ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर जो स्वयं ब्रह्मा जी ने निर्माण करा सतयुग में। सतयुग का सबसे पहला तीर्थ है पुष्कर। वो क्यों बना, कैसे बनाया, का क्या महत्व होता है आपको मैं नीचे बताता हूँ, आइए। ये घाट पर बैठकर व्यू भी देख सकते हैं, पूजा भी करवाई जाती है यहाँ पर। जिस घाट पर मैं अभी हूँ वो है 32 नंबर का सावित्री घाट, और ऊपर डोनेशन काउंटर्स भी हैं। ये यहाँ का पूरा माहौल। गाइस ये है पुष्कर सरोवर, पुष्कर लेक, जिसमें 52 घाट है। और ये देखिए दोनों साइड से यहाँ पे हर घाट पे लोग पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं और ये पूरे साल चलता है। आइए तो अभी कुशाल जी से जानते हैं इस पुष्कर लेक के बारे में और भी। जी कुशाल जी बताइए। आइए, सबसे पहले बोलिए आप पुष्कराज महाराज की जय। पुष्कर ब्रह्मा जी महाराज की जय। ब्रह्मा जी महाराज अपने हिंदू धर्म में 3 मुख्य देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु जी का धाम गया बिहार में है, शिव जी का धाम काशी बनारस में। ब्रह्मा जी का इस मृत्यु लोक पे कोई धाम नहीं था, तो भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्म लोक से कमल का पुष्प गिराया जो पृथ्वी के 7 परिक्रमा करते हुए यहाँ पे गिरा। यहाँ पे गिरने से ब्रह्म सरोवर का निर्माण हुआ। संस्कृत में फूल को कहते हैं पुष्प और हाथ को कहते हैं कर, दोनों का संधि करा पुष्प प्लस कर, इस जगह का नाम हुआ पुष्कर। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ करने का सोचा। यज्ञ में 2 चीज का महत्वता रहता है, पहला शुभ मुहूर्त, दूसरा धर्म पत्नी। शुभ मुहूर्त निकला कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादश लेकर पूर्णिमा तक, इसे आप पुष्कर मेले के नाम से जानते होंगे। उस समय भगवान ब्रह्मा जी गायत्री माता जी यहाँ पे 33 कोटि तक साक्षी में बैठ के गया था। जो मेला है जल सरोवर के पीछे लगता है। दूसरा धर्म पत्नी, भगवान ब्रह्मा जी का पहला पत्नी सावित्री माता जी शुभ मुहूर्त पे नहीं आ सका, तो भगवान ब्रह्मा जी ने वेद माता गायत्री माता जी से शादी करके यज्ञ में बैठ गए। तो सावित्री माता जी ने क्रोधित हो उठे, उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को 2 श्राप दिए। पहला श्राप ये दिया कि आपके संसार में एक ही मंदिर रहेगा, पुष्कर तीर्थ में रहेगा। दूसरा श्राप ये दिया, आपने गृहस्थ जीवन का अपमान करा है, कोई भी घर परिवार आएगा आपके मंदिर मूर्ति की पूजा अर्चना नहीं करेगा, जल सरोवर का पूजा अर्चना करेगा। आपका वास निवास जल रूप में रहेगा। धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर, जो भगवान ब्रह्मा जी का वास निवास है जल रूप में पूजे जाते हैं, ऐसे मनोकामना मांगी जाती है। यात्री यहाँ पे 3 कार्य से आते हैं। पहला अस्थि विसर्जन, किसी घर में कोई शांत हो जाता है तो अस्थि विसर्जन करने आते हैं। दूसरा पितृ तर्पण पिंडदान, गंगा में माता कुल का जल तर्पण पिंडदान होता है, प्रयाग में पिता कुल का जल तर्पण पिंडदान होता है। यहाँ पर 7 पीढ़ी 7 जनरेशन का जल तर्पण पिंडदान किया जाता है। दादा दादी नान नानी काका की चाची मौसा मौसी 7 पीढ़ी का जल तर्पण पिंडदान यहाँ पे होता है। पिंडदान में 1 घंटे का समय लगता है, इतना समय किसी के पास नहीं तो जल तर्पण देता है, उसमें 5 से 10 मिनट का समय लगता है। अपने घर के पितृ भी आस करते हैं, मेरा बेटा पोता तीर्थ में जाएगा, मुझे जल देगा, मुझे याद करेगा। तीसरा कार्य, कोई घूमने फिरने आता है, चेटी की दुकान से 20 रुपये का सुख शांति का प्रसाद का थाली मिलता है। पास में ब्रह्म सावित्री घाट है, जो जोड़े से आता है जोड़े से प्रसाद चढ़ाता है, जो अकेला आता है अकेला प्रसाद चढ़ाता है। प्रसाद जो है ब्राह्मण के द्वारा बैठ के चढ़ता है, ब्राह्मण का कोई भी चार्ज नहीं होता है। नगर में 1000 मंदिर है, सरोवर के चारों तरफ 52 घाट है। 1000 मंदिर 52 घाट और 5 जब ब्राह्मण अगर से गवर्नमेंट सस्ता उठाता है, उसमें दान दक्षिणा भोग लगाया जाता है। कोई लड्डू भोग लगाता है, कोई पितरों खीरपुड़ी का भोग लगाता है, कोई 56 भोग लगाता है। जैसे उसकी श्रद्धा होती है सब भोग लगाते नहीं होते तो हाथ जोड़ के जाता है। जो आप भोग देते हो उसका आपको फोटो प्रसाद रसीद मिलता है और आपके परिवार का नाम चलता है। ये देखो, ये भगवान ब्रह्मा जी गायत्री माता जी सरोवर पे बैठ के क्या कर रहे हैं। मंदिर में आपने दर्शन करा भगवान ब्रह्मा जी गायत्री माता जी का। मंदिर के अंदर आपके हाथ से फूल प्रसाद दान पुण्य कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मंदिर शापित है। मंदिर जो है साधु सन्यासियों के लिए बने हुआ है। ये सावित्री माता जी जो शाप देके पहाड़ी विराजमान हो गए, इनका मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। आइए
तो पुष्कर लेक की पूरी डिटेल्स जानने के बाद अब समय हो चला है वापस चलने का। तो घाट से निकलकर उसी मार्केट से होते हुए वापस पहुंचते हैं ब्रह्मा मंदिर की तरफ से अपने कार की पार्किंग के लिए, और वही मार्केट देखते हुए चलते हैं। और इसी के साथ जिसका एक्सपेक्टेशन था, इंतज़ार था, बारिश स्टार्ट हो गई है। थोड़ी सी बारिश हुई है और थोड़ी सी बारिश ने ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ा दी है कि अब पसीने से बुरा हाल है। तो अब यहाँ पे मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो प्लेस है मार्केट है, मार्केट में क्राउड भी बहुत है। क्राउड की वजह से ह्यूमिडिटी परेशान कर रही है। ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर लेक को विजिट करके मैं आ गया हूँ बाहर, और मैं अभी हूँ वहीं जहाँ पे हमने कार पार्क की थी। तो आप बताएं ये विजिट कैसा लगा, और इट्स वर्थ कमिंग। अगर आपके पास भी है एक वीकेंड या एक दिन, तो प्लीज़ प्लान फॉर दिस प्लेस। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन कर देना। अब चलते हैं वापस घर की तरफ। आज के दिन का ट्रैवल कंप्लीट, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई जर्नी, नए डेस्टिनेशन, नए ट्रैवल के साथ। बने रहिए ट्रैवल मस्ती के साथ। बाय बाय। उप्स, कार के आगे तो किसी ने मूड पार्क कर दिया। अब कार कैसे निकालूं? दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा।